नमस्कार, न्यूज नंबर पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकिला। हमारा शहर रहने के लिए कितना बेहतर है, इसके लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय देश भर के स्मार्ट सिटी सहित 114 शहरों में जीवन यापन के आवश्यक बुनियादी व्यवस्थाओं के आकलन के लिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्यूनिसिपैलिटी बनाया हुआ है, जो ये बताता है कि आपका शहर रहने के लिए कितना बेहतर है। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 4 मार्च 2021 को अपना ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया। इसमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की रैंकिंग और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए एक अलग रैंकिंग भी शामिल है। इसमें आपका शहर कहाँ स्टैंड करता है, चलिए जानते हैं। अगर आप कुछ खास शहरों में रह रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी लाखों लोगों की तुलना में ज़्यादा सुकून भरी है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय का कहना है। दरअसल सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में ये बात सामने आई है। महानगरों में बेंगलुरु सबसे बेहतरीन है और कम आबादी वाले शहरों में शिमला अव्वल है। इस लिहाज से राजधानी दिल्ली 13वें नंबर पर है। भारत सरकार की ओर से ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु शीर्ष पर है। इस सूची में पुणे दूसरे और अहमदाबाद तीसरे स्थान पर है। वहीं इस सूची में बरेली, धनबाद और श्रीनगर आखिरी पायदान वाले शहरों में शामिल हैं। 10 लाख से कम की आबादी वाले शहरों की बात करें तो इसमें शिमला पहले स्थान पर है, इसके बाद भुवनेश्वर, फिर इसके बाद सिलवासा, ककीनाडा, सलेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, देवनगर और तिरुचिरापल्ली रहे। वहीं बिहार का मुजफ्फरपुर आखिरी नंबर पर आता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ही ईज ऑफ लिविंग को भी बेहतर करने पर जोर दिया। ऐसे में ये लिस्ट मायने रखती है। सरकार शहरी विकास पर खर्च का निर्धारण भी इसी लिस्ट को प्राथमिकता में रखते हुए करती है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स को भी 10 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम आबादी की कैटेगरी में रखा गया। इंदौर सबसे अधिक रैंक वाली नगरपालिका के रूप में उभरा है। इसके बाद सूरत और भोपाल का स्थान रहा है। 10 लाख से कम वाली कैटेगरी में नई दिल्ली सबसे ऊपर रही। इसके बाद तिरुपति और गांधीनगर का नंबर रहा। MPI 2020 के तहत म्यूनिसिपैलिटीज को भी 2 कैटेगरी यानी 10 लाख से कम आबादी और 10 लाख से ज़्यादा आबादी में बांटा गया। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाली कैटेगरी में इंदौर वेस्ट म्यूनिसिपैलिटी बनकर उभरा। इसके बाद सूरत और भोपाल रहे। 10 लाख से कम आबादी वाले कैटेगरी में नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल वेस्ट रहा। इसके बाद तिरुपति और गांधीनगर रहे। MPI ने 111 म्यूनिसिपैलिटीज की सेक्टरल परफॉर्मेंस को 5 वर्टिकल्स में परखा है। इन वर्टिकल्स में 20 सेक्टर और 100 इंडिकेटर शामिल हैं। 5 वर्टिकल सर्विसेज, फाइनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस हैं। वहीं इस लिस्ट में कुल 111 शहरों की रैंकिंग जारी की गई है। पहली बार 2018 में ये इंडेक्स जारी किया गया था। गवर्नेंस, आइडेंटिटी एंड कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, इकोनॉमी, अफोर्डेबल हाउसिंग, लैंड यूज प्लानिंग, पब्लिक ओपन स्पेस, ट्रांसपोर्टेशन और मोबिलिटी जैसे 15 मानकों के आधार पर इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा देश में शुरू किए गए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स अभियान में मुंबईकर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। मुंबईकरों द्वारा दिलचस्पी न दिखाने से इस बार देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के सूचकांक पिछली बार के मुकाबले और नीचे चला गया है। शहरों की आबोहवा, सफाई और व्यापार से लेकर हर नागरिक की जागरूकता के आधार पर ये रैंकिंग जारी की गई। खास बात यह है कि इस रैंकिंग में सड़क और एयर कनेक्टिविटी को भी ध्यान में रखा गया। ये एवोल्यूशन 16 जनवरी 2020 से 20 मार्च 2020 तक आयोजित किया गया था। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स पहली बार 2018 में जारी किया गया था। ये सूची सरकार, पहचान और संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, किफ़ायती आवास, भूमि योजना, पार्क परिवहन, जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन और पर्यावरण की गुणवत्ता जैसे 15 मानकों के आधार पर तैयार की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।